रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। आयत दुरूद पढ़ी गई है। मोहब्बत से आहिस्ता पढ़ें, ज़ोर से पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मोहब्बत से पढ़ें, अक़ीदत से पढ़ें, जो दुरूद पाक आपको याद हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। गुंबद खज़रा का प्यारा तसव्वुर करें। मुँह बंद के मेरे आगे ना बैठिएगा, न मेरी हैसियत न आपकी हैसियत। आयत दुरूद पढ़ी गई है। आका करीम की बारगाह में जो दुरूद ना पढ़े, हुज़ूर ने फरमाया जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद ना पढ़े वो बख़ील है। एक रिवायत में कि उसके लिए हलाकत है। और जिसने पढ़ दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 रहमत के दरवाजे उसके मदारिज को बुलंद करता है। और वो गुनाह जिससे उसकी खुलासी ना हो सके, जनाब सय्यद आलम की ताज़ीम में अल्लाह मुआफ़ फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ी ग़ैर मुनक़सिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिमी। फ़तह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके अहदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। असल नस्ल सफ़ा वजह वसल खुदा, बाब फसल विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम, नबी मुअज़्ज़म, ख़ातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुक़द्दस और मुबारक महफ़िल एसाल सवाब की महफ़िल, दरस कुरान और ज़िक्र नात व हम्द व मनाक़िब की बज़्म अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हमारे मोहतरम भाई जनाब हाफिज़ जुम्मा ख़ान साहब और इनके तमाम बरादरान को मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों की ज़ात वास्ता बनी है कुरान की तशहीर का, पैगाम हक़ को नशर करने का और उम्मत के सामने अल्लाह उसके रसूल की बात को फैलाने का। दीन की इस बुनियादी खिदमत पर और इस पुरफ़ितन और हिर्स और लालच वाले दौर के अंदर अल्लाह के दीन की ऐसी खिदमत पर मैं समीम क़ल्ब से दुआ करता हूँ कि आपके वालिदैन के अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाए। और इस ज़िक्र की अज़मत और शान के लिए जितने मेरे भाई और बहनें तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के वालिदैन, हम तमाम के रिश्तेदार, हम तमाम के अइज़ व अक़ारिब, हम तमाम के असातिज़ा जो इस दुनिया से रुख़्सत हो गए, अल्लाह तमाम को जवारी रहमत में आला जगह अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें साहिब औलाद करे, जो साहिब औलाद है अल्लाह उन्हें भी और उनकी औलादों को भी अपनी शरीयत, अपने दीन और अपने नबी की आखिरी शरीयत, आखिरी दीन का अल्लाह रब्बुल आलमीन पाबंद रखे। घर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन व आसमान की तमाम बलाएँ दूर फरमाए
अपने ज़िक्र और अपने महबूब के ज़िक्र की तौफीक से अल्लाह दिलो दिमाग को पुरसुकून फरमाए। और जितना वक्त यहाँ बसर हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी और आखिरत में भी इसकी करामत, इसकी इज़्ज़त, नेमतों के हुसूल की सूरत में, बिलखुसूस अपनी रिज़ा और अपने महबूब की शफात की सूरत में अल्लाह ताला फरमाए। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, दामत फ़यूज़ुहुम, अल्लाह तमाम हमारे बुज़ुर्गों को सेहत दे, सलामती अता फरमाए। हल्का इल्म व इरादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन और वुसअत अता फरमाए। समाजी हजरात मौजूद हैं, अल्लाह इनकी समाजी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस वक्त मैं नवाबशाह में दौड़ में मौजूद हूँ। ये रिकॉर्ड के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ इसलिए कि दुनिया सुनती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला मेरे आका सैयदना अब्दुल्ला शाह गाज़ी रदी अल्लाह अन, सैयदना शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहिमहुल्लाह, हज़रत सैयदना लाल शाहबाज कलंदर सचकार सच्चल सरमस कलंदर, जितने अकाबिर औलिया इस मुक़द्दस ज़मीन पर आबाद हैं, उनके सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन सिंध को आबादी अता फरमाए। इस धरती को अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़साद से, इफ्तिराक़ से, इंतशार से महफूज रखे। हमारे हुक्मरानों को अक़ल सलीम दे कि वो इस धरती की खिदमत भी करें और इस धरती वालों का जो हक़ उनकी गर्दनों पर है उसकी वो एहसास भी करे, उनकी तकमील भी करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे पाकिस्तान को अपने फ़ज़ल से और तमाम आलम इस्लाम को सलामती अता फरमाए। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और यकीनन आप हजरात की आज की मसरूफियत भी रही होगी, कल भी है, लेकिन एक हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती का, बड़ी सादत का मरहला है कि रमज़ान शरीफ की आमद है। और ये मुक़द्दस महफिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उस वक्त करने की तौफीक दी। और मैं खान पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई ताल्ली के लिए नहीं, कोई नामो नमूद के लिए नहीं। ये उलमा तशरीफ़ फरमाए, ये गवाह हैं इस बात के कि अल्लाह ने जो आपको ये सादत दी है कि रमज़ान का महीना आ रहा है और दिलो दिमाग में अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बत की चाहत को उजागर करने के लिए, ताकि इस इबादत में इखलास के साथ बंदा जमकर अल्लाह की इबादत करे और उसे राज़ी करे और दुनिया व आखिरत में अपने लिए कामयाबी करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ढेरों बरकत अता फरमाए। रमज़ान शरीफ का महीने की आमद है। ये वो मुबारक महीना है जो बंदे को वली बना देता है, क्योंकि कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए थे। इसकी वजह क्या है मेरे बच्चों, भाइयों, दोस्तों? तो फरमा लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, तुम्हें बंदगी का सलीका आ जाए। सुबह से लेकर शाम तक जब हमारे कहने पर तुम खाना पीना और शादीशुदा शख्स अमल तज़वीज से रुकता है सारी सहूलत होने के बावजूद, तो किससे एहसास, किसके डर, किसके हुक्म की तामील करते हुए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील करते हुए। तो लिहाजा जब बंदे को रब याद रह जाता है तो फिर सब याद रह जाता है, उसको सबके हुकूक याद रह जाते हैं। लिहाजा रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज हैं। अब चांद 29 का हो या 30 का हो, जब तक रमज़ान है, फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, कुरान ने कह दिया कि जो रमज़ान का महीना पाए फलयसुम, उस पर यह फ़र्ज है कि वो रोज़ा रखे। रोज़े के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि रब की याद से जो 11 महीने बंदा गाफिल रहता है, रब की याद आ जाती है। सामने ठंडा पानी मौजूद है, गर्म खाना मौजूद है, लेकिन वो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाता पीता नहीं है। तो क्या चीज़ है मेरे भाई जो उसकी तरफ बढ़ाती नहीं है? तमाम सहूलियात घर में अकेला है, पानी भी पी सकता है, लेकिन वो किसका लिहाज है, किसके हुक्म से वफादारी है? तो यकीनन दिल कहता है वो अल्लाह की याद है, अल्लाह देख रहा है। तो यकीनन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार तुम्हारे परेशान जहन और दिल को अगर कोई चीज़ करार देगी तो वो हमारी याद है। और रमज़ान वो है जो बंदे को दिल से अल्लाह की याद की प्रैक्टिस करवा देता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और बंदे को एहसास दिलाता है कि मैं मुतलकुल अन्नान नहीं हूं, हमेशा नहीं रहूंगा, मैं किसी का हूं, मेरी कोई मर्जी नहीं है, मर्जी उसी की है जिसकी मर्जी से मैं रात को खा रहा था और उसी की मर्जी से मैं दिन को नहीं खा रहा। वही पीना इफ्तारी के बाद, इफ्तारी के वक्त जिस वक्त हम रोजा खत्म करते हैं या खोलते हैं तो खाना भी जायज हो जाता है, पीना भी जायज होता है, लेकिन सुबह सादिक सहरी करके जब हम रोजा रखते हैं तो फिर वही खाना हराम हो जाता है, पीना हराम हो जाता है। तो पता चला ना तेरी कोई मर्जी
न मेरी कोई मर्जी। हलाल भी अल्लाह के हुक्म से होता है और हराम भी अल्लाह के हुक्म से। यह है असल बंदगी कि मन हब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो दे, जो मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए। एक चीज तुझे और मुझे अच्छी लग रही है लेकिन अल्लाह रसूल को पसंद नहीं, तो मोमिन वो है जो उसको फरामोश करेगा। जाहिर सी बात है, हम सियासी तंजीमों में होते हैं, हुआ करें, लेकिन हम कितने वफादार होते हैं। जो हमारी तंजीम को पसंद नहीं हम नहीं जाते, जो हमारी तंजीम को नारा पसंद नहीं वो नहीं लगाते, जो हमारी तंजीम को बंदा पसंद नहीं वो नहीं आता। तो ये बातें तुझे और मुझे सियासत में समझ में आती है, दीन के लिए समझ में क्यों नहीं आती? तो तवज्जो करना चाहिए। मैं डांट नहीं रहा मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, जो मेरा बच्चा बैठा है मेरे भाई, उसके कदमों पर हाथ लगकर कहता हूं, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की याद है। ये जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, जो पिघल गया वो दोबारा नहीं जमता, पिघल रही है। मुझे नहीं पता मेरे और आपके फेफड़े में ऑक्सीजन कितना रह गया है। अगर दुनिया के सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो भरा लिया जाए, लेकिन ये जो अल्लाह ने 2 फेफड़े हमें लगाए हैं, इसकी कितनी सांसें हम इस्तेमाल कर चुके हैं और कितनी बाकी हैं, कभी भी बंदा चल पड़ेगा। लिहाजा मैं और आप रहने नहीं आए हैं, रब की तरफ बढ़ने आए हैं। जिसको अपना ठिकाना याद रहता है, सफर की मुशक्कत उसको परेशान नहीं करती। सफर की मुशक्कत उसको परेशान करती है जिसे अपना ठिकाना याद नहीं रहता। आप हैदराबाद से चले हो, आप नवाबशाह से चले हो, आप कराची से चले हो, घर आ रहे हो, धूप भी बहुत है, ट्रैफिक भी बहुत है, और आपका दोस्त कह रहा है यार कितनी परेशानी है। आप कहते हैं यार क्या परेशानी है, कौन सा हमने हमेशा यहां रुकना है, आगे घर जाएंगे, घर में खाना भी तैयार है, पंखा भी लगा हुआ है, पानी भी लगा हुआ है। तो जिसे मंजिल याद रहती है तो रास्ता उसको परेशान नहीं करता। तो मंजिल अल्लाह रसूल के पास जाना है, दुनिया रास्ता है। जिसे रब याद है उसे सब याद। कुरान करीम ने फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीन नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। मेरे बंदो उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, क्योंकि जो अल्लाह को भुलाता है, अल्लाह को कौन भुला सकता है? जमीन का चप्पा चप्पा उसकी याद दिलाता है, अल्लाह को कौन भुला सकता है? ये दिन का उजाला उसकी याद दिलाता है, ये चांद की चांदनी उसकी याद दिलाती है, ये फूलों की शुगुफ्तगी और उसकी नजाकत याद दिलाती है। अल्लाह को कौन भुला सकता है? फरमा नहीं, वो अल्लाह को नहीं भुलाता। फअनसाहुम अनफुसहुम, वो खुद को भूल जाता है। और जब खुद को भूल जाए तो लालची बन जाता है, जब खुद को भूल जाए तो हासिद बन जाता है, जब खुद को भूल जाए तो डकैत बन जाता है, जब खुद को भूल जाए तो फिरौन बन जाता है। और जिसको रब याद रहता है उसको अपना आप याद रहता है, जिसको अपना आप याद रहता है उसको माँ बाप के हक भी याद रहते हैं, बीवी का हक भी याद रहता है, पड़ोस का हक भी याद रहता है, गरीब का यद भी याद रहता है। लिहाजा जिसको सब याद जब होगा जब उसको रब याद होगा, और जिसको रब याद नहीं उसको कुछ याद नहीं, और जिसको रब याद है उसको सब याद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप ही की तरह एक कमजोर आदमी हूं, ऊपर मुझे इसलिए बिठाया है कि दरस कुरान देना है, वरना मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये सारे फर्क हटाकर सिर्फ मैं और आप अल्लाह के हुजूर बंदा बन के पेश हो जाएं। जहां हमने जूते उतारे अपने सारे इल्काबात वहां छोड़ दें, क्योंकि अपने ऊपर अगर पर्दे डाले रहोगे तो इस्लाह कैसी होगी। मैं ये तुमसे तकरीर नहीं कर रहा, मैं अपने आप को कुरेद रहा हूं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप खुद को तलाश कर रहे हैं। हर एक के अपने की मतलब की बात हो रही है। बोल के ना खतीब पर यूजिमा हो सकता है, ना सुन के महफिल वाले पर यूजिमा हो सकते हैं। लिहाजा जो भी है इस दुनिया के अंदर वो फितने में मुब्तला है, और उसके लिए रोशनी सिर्फ अल्लाह की याद और उसके महबूब की तरफ से तालीमात है। और इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस, तवज्जो है आपकी मौलाना साहब, ये बहुत मुश्किल काम है। हम दुनिया को कैसे भूलें, अपने आप को कैसे भूलें? मैं तो ये भी, मेरा तो ये भी स्टेटस है, मेरा तो ये भी मर्तबा है। मैंने कहा बेटा रोजा रख ले, सबको भूल जाएगा, सिर्फ रब को याद रखेगा। तू चाहे सैयद हो, तू चाहे पठान हो, तू चाहे मलक हो, तू चाहे चौधरी हो, तू चाहे पंजाबी हो, तू चाहे सिंधी हो, तू चाहे बलोची हो, तू चाहे अमीर हो, तू चाहे गरीब हो, रोजा तुझे बता देता है कि बादशाही हमारी है। जब हम कहेंगे तो खाएगा, जब हम कहेंगे तो नहीं खाएगा। तो रोजा वो है सब रंग हटाकर बंदे को सिर्फ अल्लाह वाला कर देता है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा कर दे, अल्लाह मुझे और आपको ऐसा कर दे। रमजान का ये मुबारक महीना आ रहा है मेरे दोस्तों, इस बात को क्योंकि वक्त नहीं है, उलमा तशरीफ फरमा है, जुमे की नमाजों की पाबंदी तकरीर की जरूर करें इंशाअल्लाह। जब हमारे बुजुर्ग उलमा
जुमे के दिन तकरीर करने बैठते हैं, चाहे वो मुबारक सिंधी जबान में तकरीर कर रहे हो, मुबारक उर्दू जबान में, जो हमारे इलाके की मुबारक जबान, क्योंकि सब जबानें अल्लाह के वलियों की जबान। अल्लाह के वलियों ने पंजाबी जबान भी बोली तो मुबारक हो गई, अल्लाह के वलियों ने सिंधी जबान बोली तो मुबारक हो गई। सिंध की जुबान जमीन की वजह से मुबारक नहीं, अल्लाह वालों की जुबान से निकली तो मुबारक हो। हम नेशनलिस्ट नहीं हैं, हम खुदा परस्त हैं, ये समझ लेना। हमारे लिए दीन जमीन नहीं है, हमारा दीन अल्लाह की तौहीद है। अल्लाह के नेक बंदों की जुबान से सिंधी जुबान निकली। लोग सिंध से मोहब्बत किसी और नजरिए से करते होंगे, हम सिंध से मोहब्बत लाल शाहबाज कलंदर के लिए करते हैं, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के लिए करते हैं। क्यों मौलाना साहब? मैंने कहा अभी यही तो बताया था कि मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए करो। सिंध की जमीन में चाहे फसलें जितनी हो, अल्लाह आबाद रखे, लेकिन हमारी मुसलमानों की मोहब्बत सिंध से फसल और पानी की वजह से नहीं है, यहां जो अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं उनकी वजह से। क्योंकि मोमिन की कबूलियत की वजह अल्लाह का दीन होता है। मक्का जब तक मुशरिकीन के पास था तो इस्लाम में कदर नहीं थी, लेकिन जब अल्लाह वालों के पास आया कदर उसकी आला हो गई। तवज्जो है? क्योंकि जमीन, हम नेशनलिस्ट नहीं हैं, हम जमीन परस्त नहीं हैं, हम सूबा परस्त नहीं हैं, हम खुदा परस्त हैं। ये तौहीद जहन में रखो। तरीके तरीके से आपके दिलों के अंदर से अल्लाह की जात के नूर को चोरी करने के लिए कोशिश की जाती है। वो हम तो जमीन की वजह से ऐसे हैं। हमने कहा नहीं, हम अल्लाह रसूल की गुलामी की वजह से ऐसे हैं। और ये गुलामी ऐसी है कि सिंधी बोलना ये हमारी मंजिल नहीं, पहचान है। बलोची बोलना हमारी मंजिल नहीं, पहचान है। पंजाबी बोलना हमारी मंजिल नहीं, पहचान है। पश्तो बोलना हमारी मंजिल नहीं, पहचान है। सराकी बोलना हमारी मंजिल नहीं, हमारा इंट्रोडक्शन, पहचान है। मंजिल क्या है? हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदी है। पहचान, मंजिल हमारी गुंबद खजरा है, जिस साए के नीचे पंजाबी पंजाबी नहीं रहता, सिंधी सिंधी नहीं रहता, बलोच बलोच नहीं रहता, ना वो सूबों में बढ़ता है ना वतन में बढ़ता है, बल्कि एक कलमे से खून भाइयों से ज्यादा वो अजीज हो जाए। कहना ये चाहता हूं कि अपने सूबे का नाम भी रखा जाएगा, नाम लेना मना नहीं, अपनी बिरादरी अपने खानदान का नाम भी लिया जाएगा। कुरान कहता है लेना चाहिए। खानदान कैसे पहचाने जाएंगे? ये खानदान तो अल्लाह ने खुद बांटे हैं, ये कैसे पहचाने जाएंगे? खानदान का नाम होना चाहिए, आप जिस खानदान के हो, जिस इलाके को, जो जबान के हो। लेकिन ये मंजिल नहीं होती, ये कबूल और रद्द का तरीका नहीं होता। कबूल और रद्द का तरीका शरीयत है और अल्लाह का दीन है। हम सिंधी बाद में हैं, मोहम्मदी पहले। हम बलोची बाद में हैं, पंजाबी बाद में हैं, मोहम्मदी पहले हैं। तो ये दर्जा जब हमारे जहन में होगा तो फिर कोई हमें शिकार नहीं कर पाएगा। और इस वक्त हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो बगैर इतर लगाए बदन से भी खुशबू आएगी। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह मुझे और आपको इस कुरान की बरकत से रोजे की इनायात देकर हमें अल्लाह वाला कर दे कि हैं हम किसके और कहां जा रहे हैं। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। मोटरवे पर एक आदमी गाड़ी चला रहा है। मैं मिसाल से थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूं। मोटरवे पर बड़ा अच्छा रोड है, यानी पानी का गिलास भी अगर रख दिया जाए तो गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है, इतनी तसल्ली से चलती है 120 पर भी, कि गिलास का पानी नहीं हिलता। रोड इतना अच्छा है, गाड़ी भी नहीं है, लेकिन ड्राइवर को यह नहीं पता जाना कहां है। तवज्जो है? कभी वो 91 पर आता है, कभी वो 92 पर आता है, कभी वो 94 पर आता है। किसी ने गाड़ी रुका है तो उसका चेहरा परेशान था कि सुबह से गाड़ी चला रहे हो, कभी इस ब्रिज पर चढ़ते हो, कभी उस फ्लाईओवर पर चढ़ते हो, यहां से उतर जाते हो, और एक उसके साथ गाड़ी भी थोड़ी खस्ता कमजोर है, लेकिन वो खुशी खुशी ड्राइविंग कर रहा है। किसी ने पूछा, यार तेरी गाड़ी भी इतनी मजबूत नहीं, ना इतनी कीमती है, लेकिन तू जो सफर कर रहा है तो चलाते हुए ड्राइवर तेरा मुंह बड़ा खुश है और तेरे पास वसाइल भी नहीं। वो अगले के पास गाड़ी भी अच्छी है लेकिन वो परेशान है। क्या वजह है? वजह यह है कि जब उससे पूछा गया कि तू परेशान क्यों है, कभी इस रोड पर कभी उस रोड पर, उसने कहा यार मेरी गाड़ी भी अच्छी है, ड्राइवर भी अच्छा हूं, सहूलत भी है, लेकिन परेशान इसलिए हूं कि पता ही नहीं जाना कहां है। और वो ये कह रहा है कि यार मेरी गाड़ी कमजोर है, पैसा जेब में नहीं है, लेकिन खुश इसलिए हूं कि मेरी मंजिल करीब है। जिसको मंजिल याद रहती है वो परेशान नहीं होता है। खुदा मुझे और आपको अपनी मंजिल से आशना कर दे। और वो मंजिल क्या है? अल्लाह के पास, अल्लाह से मुलाकात,
उसके महबूब की शफाअत। बोलो सुभान अल्लाह। जिन औलिया मौला अली सरकार सरना सिद्दीक़ अकबर जिनका नाम लिया, इनसे मुलाकात ये मेरी और तेरी मंजिल है। जब इन बातों को याद रखकर तू कलमा पढ़ेगा ना तो शहद से ज्यादा तुझे मजा आएगा, इतर से ज्यादा खुशबू आएगी। और ये अल्लाह का वली बनाने का जो मेरा महीना है मेरे भाइयों, ये रमजान है। रोजा ना छोड़ना, रोजा ना छोड़ना, रोजा ना छोड़ना। रोजा रख ले तू कहेगा हाय कहां भटक रहा था, अब पता चला कि जिंदगी किस मकसद के लिए है। क्योंकि खुदा ने तुझे इंसान बनाया है। इंसान बनाए उनसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं, और उन्स का माना है मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? जिसने पैदा किया उसकी मोहब्बत। वो कौन है, वो कहां है, वो कहां है? रोजा तुझे बता देगा वो कहां है। वो तेरी शहर से ज्यादा करीब है। उसका ऑर्डर और हुक्म इतना है कि जब वो कहेगा हलाल तो हलाल, जब वो मना करे तो वही हलाल तुझ पर हराम। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। ये जिंदगी जो मिली है फलाना जिंदाबाद ढिमकाना जिंदाबाद, ना 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 ना। जिंदगी मिली है खुदा की इबादत के लिए, और इबादत का माना है कि अपनी नहीं खुदा की मानना है। एक सवाल का जवाब दे दूं, शैतान मुझे और आपको वसवसे में न डाल दे। अरे मौलाना साहब ये आप क्या कह रहे, मेरी कोई मर्जी नहीं है। जिस तरह के बहुत बड़ा जाहिल और नीच ईथिस होता है मुल्हिद, मुल्हिद इतना बड़ा गलीज होता है, लोग उसको पढ़ा लिखा समझते हैं। खैर थोड़ा मौजू आगे चलेगा तो मैं दरिंदगी, हम खुदा को नहीं मानते। मैंने कहा तेरे जाहिल होने की यही दलील है, क्या बकवास कर रहा है, हम खुदा को, हम मजहब को नहीं मानते। मैंने कहा बे ये तेरी जहालत की दलील है। तू अपने आप को प्रोफेसर और आलिम कह रहा है, इतनी वाज़ेह अलामत को भूल गया। नहीं, मैं जिसको देखूंगा मानूंगा। मैंने कहा कल तो तू दरिया के किनारे चल रहा था, किसी ने पूछा ये पांव के निशान किसके हैं? कहा कोई बंदे गुमे थे, कोई बंदे गुजरे यहां से। कहा बंदे तो नजर नहीं आ रहे। तो कहने लगा निशान नहीं बताता। तो मैंने कहा पांव के निशान से बंदे को ढूंढता है, कायनात के निशान से खुदा को भूल जाता है। और कहता है कि हम एग्जिस्ट करने वाले विजिबल, इंग्लिश का एक लफ्ज बोलता है, विजिबल चीजों को मानते हैं। विजिबल चीज जो नजर आए, इनविजिबल को हम नहीं मानते। तो मैंने कहा ब्लैक होल क्या है? तेरी नई थ्योरी अभी पैदा हुई है, ब्लैक होल। ये भी तेरे नजदीक एक इनविजिबल चीज है, लेकिन तू उसको मान रहा है। आज से पहले तू कई चीजों को नहीं मानता था, लेकिन मान रहा है। तेरा इनकार क्या हैसियत रखता है? तेरी अकल अब सफर कर रही है, और कुरान उस इंतहा को बयान करता है। क्योंकि कुरान किसी फर्द बशर का कलाम नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। एक दीवाना मुझसे कहने लगा नहीं, जो मुझे दिखेगा मैं उसको मानूंगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा ये मेरा उसूल है कि जो दिखेगा, यही बताते ना फिजिक्स में क्या बताते। मैंने कहा ना ना ना, ये उसूल नहीं है। किसी चीज को जानने के लिए देखना जरूरी नहीं, उसको समझना भी जरूरी है। एक जगह आग लगी तो धुआं निकल रहा था। हमारे उस्ताद पढ़ाते हैं दलालत वज़िया गैर लफ्जिया। मैंने कहा वो तेरा जनाजा निकालने के लिए हमें मंतिक बचपन से पढ़ाते हैं, ताकि तेरे जैसे जाहिल की खबर ले। कहता नहीं, जो मुझे नजर नहीं आता मैं उसको नहीं मानता। मैंने कहा कल तो तेरे दूर कहीं धुआं था, तो तू शोर कहने लगा आग लग गई। तो तुझे आग तो नजर नहीं आई, तो कैसा लग पता चला आग लग गई? उसने कहा वो धुआं दलालत कर रहा था आग पर। तो मैंने कहा धुआं निशानी बन गया तो तू असल तक पहुंचा। ये कायनात दलालत नहीं करती बनाने वाले पर। किसी चीज को, एक जुमला मैं कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। सिंध में ऐसे बड़े नीच घुस आए हैं जो लोगों के दिलों से अल्लाह की मोहब्बत निकालना चाहते हैं। जो मोहब्बत शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने जो सिंध की घुट्टी में पिलाया अल्लाह की याद को, तवज्जो है। आज कहते जी खुदा कौन है? मैंने कहा तेरे जाहिल होने की सबसे बड़ी दलील ये है। कहते नहीं, जो चीज नजर आएगी हम उसको मानेंगे। मैंने कहा नहीं, किसी चीज को जानने के लिए सिर्फ उसको देखना जरूरी नहीं। तूने भी तो चलते हुए आदमी को नहीं देखा था, उसके पांव के निशान को देखा, तो कैसे मान लिया? अकल से। तो मैंने कहा बिल्कुल यही कह रहा हूं, एक तरीका अकल का होता है जो निशानियों से असल तक पहुंचती है। एक एथिस्ट बैठा हुआ है, वो किताब पढ़ रहा है किसी की, और कह रहा मैंने कहा क्या देख रहे हो? कहा बड़ा इल्म वाला आदमी है। मैंने कहा यहां तो कागज है, आदमी कहां है? मैंने कहा तेरे हाथ में तो बुक है, कागज, आदमी कहां है? उसमें तो लकीरें, राइटिंग है, आदमी का। मुझसे कहने का मौलाना आप समझे नहीं। मैंने कहा बेटा तुझे समझाना चाह रहा हूं, आदमी कहां है
कहने का आदमी नहीं है। मैंने कहा फिर तू कह रहा बड़ा कमाल वाला आदमी है, मैं तो सफे पलटा रहा हूं, आदमी तो कुछ नहीं, इधर तो कागज और जिंद है। कहने के क्यों नहीं समझते? तो मैंने कहा समझा दे। कहने का आदमी नहीं, ये लिखाई उसके इल्म को बता रही है कि कितना ज़हीन है, ये निशान बता रही वो कितना इल्म वाला है। तो मैंने कहा किताब की लिखाई से ऑथर तक पहुंच जाता है, मुसन्निफ तक पहुंच जाता है, इस कायनात की लिखाई से खुदा तक नहीं पहुंचता। रोजमर्रा तेरी और मेरी ये मिसालें होती हैं, लेकिन जिहालत के अंदर बात करना कि खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता। मैंने कहा अगर वो नजर आ जाए तो फिर इम्तिहान कैसा? तुझे ये पता चल जाए मैट्रिक में सवाल क्या आएंगे तो फिर इम्तिहान कैसा? खुदा ने खुद को छुपाया, इसलिए खुद को छुपाया, अपने रास्ते को नहीं छुपाया। बोलना सुभान अल्लाह। एक दफा सीने से बोल, तू कोई भी एक दफा आवाज लगा दो सुभान अल्लाह। तकरीर के लिए नहीं और मुझ जैसे निकम्मे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की सना के लिए कि उसब्बिहु सुभान अल्लाह, मैं पाकीज़गी बयान करता हूं जात की जो हर ऐब से पाक है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। फिर कभी कभी कहने लगता है नहीं, बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में आपको सुना दूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। रोजा रखने के साथ इस एहसास के साथ रोजा रखो तो फिर धूप की प्यास में भी वो लज्जत नहीं आती, वो लज्जत मिलती है जो शहद के जाम से नहीं मिलती। जब खुदा याद रहता है, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, तो लिखी हुई तहरीर से जब तू मुसन्निफ और ऑथर तक पहुंचता है तो कायनात की तहरीर से रब तक नहीं पहुंचता। इसलिए हमारे उलमा ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में दावा जिक्र किया तो फरमाया कौन है अल्लाह, शराकायत से लेकर ऊपर तक और बात की सारी किताबों पर फरमाया हुआ मुहद्दिसुल आलम। खुदा कौन है? फरमाया जिसने इस आलम को बनाया, इस आलम को, बोलो ना सुभान अल्लाह, इस आलम को बनाया है। अल्लाह अकबर। अगर वो नजर आ जाए तो इम्तिहान कैसे? उसने खुद को छुपाया, अपनी पहचान को नहीं छुपाया। बोलो सुभान अल्लाह। उसने खुद को छुपाया, अपने रास्ते को नहीं छुपाया। उसका रास्ता कौन सा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता है। उसकी पहचान क्या है? ये कायनात है। मौलाना उसने खुद को क्यों छुपाया? ताकि वो आजमाए तुझे। जिस तरह तेरा उस्ताद तुझे क्लास के पहले दिन इतनी सारी किताबें देता है सिलेबस की, और उसी में सवाल होता है जो इम्तिहान में आएगा, लेकिन उसको छुपा कर रखता है। छुपाता इसलिए है ताकि तेरी तालीम को आजमाए। रब ने खुद को छुपाया इसलिए कि जो नेमतें दी है उसके जरिए तूने उसे पहचाना कि नहीं पहचाना, ये आजमाए। कहते खुदा नजर आ जाए तो मैंने कहा फिर इम्तिहान खत्म। इम्तिहान तो कहते ही उसको है जो छुपा कर रखा जाए, और वो कब होगा? जब रूह निकलेगी। तवज्जो है, जो रूह निकलेगी। एथिस आए, मैंने कहा दुनिया का कोई एथिस और मुल्हिद मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मुकाबले का दिखा दे, मुझे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मुकाबले का दिखा दे, सरकार लाज शाहबाज कलंदर का बता दे। फिर भी मुसलमान तू तजब्जुब में है। जिसने खुदा का रास्ता बताया वो तो शहबाज हुए, और जो तुझे खुदा से छीन रहा है तो उस जाहिल खबीज जो खुदा की तौहीन करता है। इसी सिंध के अंदर एक मलऊन ने खुदा के बारे में गलत जुमले कहे, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तू उसको प्रोफेसर और हिदायत याफ्ता कहता है? नहीं, हिदायत याफ्ता कौन है? जिसका सेवन में गुंबद भी आसमानों को छू रहा है। तो लिहाजा वलियों का रास्ता यही निजात का रास्ता। बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम का रास्ता, हजरत सैयदना गरीब नवाज का रास्ता, सरकार शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी का रास्ता, मेरे आका सैयद बाउल हक नक्शबंद का रास्ता, गंजे बख्श फैज आलम हजरत दाता साहब का रास्ता, मेरे आका शेखुल इस्लाम बाबा फरीद का रास्ता, सरकार मखदूम सिमना का रास्ता, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का रास्ता, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का रास्ता, सच्चर सरमस कलंदर का रास्ता, हजरत लाल शाहबाज कलंदर का रास्ता। यही वह रास्ता है जिसके लिए खुदा कहता है चल उसके रास्ते पर जो हमारे हो चुके हैं। वत्तबे सबील मन अनाबा इले, पकड़ ले उसके रास्ते को जो हमारा हो गया। लिहाजा इधर उधर इस जाहिल और गोरे की ऐड में पढ़ने वाले उस दलाल के पीछे कहां खुदा को ढूंढ रहा है। खुदा को ढूंढना है तो उससे ढूंढ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चल रहे हैं, और तू उनके पीछे पीछे चल जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ले जा रहे हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां ले जा रहे हैं? सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वादा करो इंशाअल्लाह रमजान शरीफ के सारे रोजे रखेंगे। नहीं मौलाना साहब दिल नहीं होता, क्या करूं?
मैंने कहा बेटा दिल तो तुझे काम पर जाने का भी नहीं होता, लेकिन उसके लिए तू नींद छोड़ता है और जाता है। दिल तो तुझे अपने सियासी लोगों के जलसों में भी नहीं होता, फिर भी तू जाता है, क्या मजबूरी है? अरे मौलाना साहब उसमें तो बड़ा फायदा है मेरा। तो मैंने कहा पता चला अपने फायदे के लिए बंदा नींद छोड़ सकता है, अपने फायदे के लिए आराम छोड़ सकता है। ये बात तो तय हो गई कि कुछ चीजों के लिए बंदा सुकून छोड़ता है, बजाहिर आराम छोड़ता है। तो मैंने कहा जब दुनिया के इन कामों के लिए छोड़ता है तो ना कब्र में इसका झंडा काम आना है, ना इसने काम आना, ये खुद लाले पड़े हुए होंगे। जिसने काम आना है वो रब की जात महबूब की, उनके लिए क्यों नहीं छोड़ता। तीसरी और आखिरी बात पढ़ के मैं कुरान की तरफ आना चाहता हूं। मेरे दोस्तों बड़ी तवज्जो के साथ मैं अपने एक एक नौजवान भाई से मुखातब हूं, मेरे हर बच्चे से मुखातब हूं, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मेरा वो नौजवान जो रिस्क हलाल के लिए दाढ़ी पर काम करता हो, चाहे वो किसी कारखाने में काम करता हो, चाहे वो खेत में काम करता हो, मैं उसके पांव पर हाथ लगाकर कहता हूं तेरी इज्जत मेरी सर आंखों पर है, तू अल्लाह के दीन को सुनने आया है। अल्लाह तेरे सदके मेरी मगफिरत फरमा दे कि तू अल्लाह के दीन को सुनने आया है। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो आज ये अहद करो कि इंशाअल्लाह रोजे पूरे होंगे। मौलाना साहब एक बात का जवाब दो। मैंने कहा जी मेरे बेटे 100 सवाल कर जवाब दूंगा, आया तो दूंगा, सारे इल्म अल्लाह के पास है। वरना अहले सुन्नत वो नहीं है कि जो जिनके अकीदे आज बन रहे हैं और नवाब शाह में तू उनके लिए फिर रहा है। मैंने कहा अहले सुन्नत वो हैं जिनके अकीदे 14 सदियों से बने हैं, उनको पाकिस्तान से कहीं नेशनलिटी लेने की जरूरत नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वही अकीदे हैं जो 14 सदियों से चले आए। तेरी हर हरकत पर नजर होती है, ताल्लुक तेरा मुल्तान से होता है, घूमता तू कहीं और है। मुल्तान का गजाली तो गुलाम है जनाब रसूलुल्लाह का और हम उनके गुलाम हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार इमाम अहले सुन्नत का या गौसा। तो रमज़ान शरीफ के रोज़े रहेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी सुनिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस इसी पर तैयारी रखनी इंशाअल्लाह। एक नौजवान बच्चा मुझसे पूछने लगा, जितने मेरे भाई बैठे मैं सबसे बात कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करना थोड़ी देर के लिए। मुझसे कहने लगा हमारी कोई मर्जी नहीं मौलाना साहब, आप बार बार कह रहे हैं मर्जी अल्लाह की है। मैंने कहा मुझे भाई एक बता, तेरे बच्चे हैं? कहने लगा हाँ मेरे बच्चे तो हैं। मैंने कहा कितने छोटे हैं? कहने लगा एक बच्चा तो भी चलने के कुछ लायक हुआ है। तो मैंने कहा चल उसकी जिंदगी पर आ जा। और एक कहने लगा वो एक उससे बड़ा है। तो मैंने कहा देख तू भी बचपन से जवानी में आया है, तेरे बच्चे भी गौर करना, छोटा बच्चा जब होता है ना तो जैसी माँ चूल्हे को जलाती है तो आग की तरफ चलते हुए आता है। आता कि नहीं आता? बोलिए। माँ उसको रोकती है ना, बोलो माँ रोकती है ना। माँ उससे छुरी छुपाती है, माचिस छुपाती है, ऐसा है कि नहीं बताइए? वो बच्चा फिर क्या करता है? राजी होकर बैठ जाता है? नहीं, रोता है, चिल्लाता है, मां से झगड़ता है, क्योंकि वो समझता है मेरी जिंदगी इस चमकने वाली चीज के अंदर है और ये जो धार चमक रही है छुरी की इसमें है। मां रोकती है, वो मां से चिढ़ता है, लड़ता है, रोता है। मां कहती ये ले ले, ये ले ले, कहते नहीं बस वही चाहिए। लेकिन मां जानती है वो क्या मांग रहा है। लेकिन देखें जब उसकी कोई जिंदगी बढ़ती है, चलने फिरने के लायक होता है, अकल आती है, तो बचपन की वो याद अगर नजर आए तो फिर जाता है माँ और बाप के हाथ चूमता है, कहता है कि हाय मैं जिसे जिंदगी समझ रहा था वो तो मौत थी। ए मेरे बाप, ए मेरी माँ, तू कितनी नेक है कि अगर तू मेरी नादानी के वक्त मुझे ना रोकती तो आज मैं इस उम्र पर ना पहुंचता। जैसे वो बच्चा अपने अंजाम से गाफिल है कि हर ललचाई हुई चीज को जिंदगी समझता है और माँ बाप जानते हैं ये जिंदगी नहीं मौत है। इसी तरह तू और मैं कुदरत की नजर में उस बच्चे की तरह है। अल्लाह रसूल जिससे रोकते हैं उसमें हमारी हलाकत है और जिसकी इजाजत देते हैं उसी में दोनों जहानों की जिंदगी है। कभी इस मिसाल पर गौर करना, मैं भी गौर करूंगा, अकेले में गौर करना। जिससे अल्लाह ने मना किया ये ना खाओ,
जिससे अल्लाह ने कहा ये ना देखो, जिससे अल्लाह ने कहा ये ना बोलो, जिससे अल्लाह ने कहा ऐसा ना कमाओ, जिससे अल्लाह ने कहा तन्हाई में ऐसे ना रहो, ऐसे लोगों से ना मिलो। मेरे दोस्तों, उसमें वही हलाकत थी जो बच्चों के लिए। मैं एक वादा आपसे ले रहा था कि जब जुमे की नमाज होगी तो इंशाअल्लाह उस वक्त मस्जिद में आएंगे जिस वक्त उलमा उर्दू या सिंधी जुबान में तकरीर करते हैं, तो हिदायत को सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। क्योंकि जब सच्चाई मेरे और आपके सामने, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, होगी, जब हक पता चलेगा तो हम गलत से दूर रहेंगे ना। हम तो नमाज के लिए जब आते हैं कि जब जुमे की नमाज खड़ी हो रही हो। एक शख्स नमाज पढ़ने हुजूर के पास जब आया कि नमाज खड़ी हो रही थी, सरकार नाराज हुए। वो फरमा उस वक्त आया करो जिस वक्त खुतबा दिया जाता है, यानी बात की जाती है। और हमारे वहां खुतबे का तरीका क्या है? एक तो मशहूर तरीका जो जुमे का अरबी में खुतबा हो, लेकिन उससे पहले हमारे वहां हमारी इलाकाई जबानों में उलमा कुरान का दर्स देते हैं। पूरा महीना मेहनत करते हैं, पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं। एक 20 मिनट की तकरीर में हमें ढेरों बातें पता चल जाती है। और बातें जब अल्लाह के दीन की पता चलती है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तो अगर गलत काम आ जाता है तो वही बातें हमें उससे रोकती है। और खुदा ना खास्ता अगर हम गलती कर गए तो वही बात दोबारा याद आती तो हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो अहद करो कि मस्जिदों के करीब रहोगे, उलमा के करीब रहोगे, रमजान शरीफ के मुकम्मल रोजे होंगे। अब मैं इसमें आगे बढ़ना। रोजा किसको कहते हैं? रोजा 3 चीजों से रुकने का नाम है। रोजा 3 चीजों से रुकने का नाम है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, अब चाहे वो 15 घंटा बने या 16 घंटा बने या 14 घंटा बने। सुबह सादिक कौन सा है? जब सहरी का वक्त खत्म हो गया। सहरी हम करते हैं रात को और अजान होती है सुबह के वक्त। तो अजान के टाइम पर नहीं खाना पीना। आपके पास कैलेंडर मौजूद होता है, कैलेंडर में लिखा होता है मसलन 4:05 पर रोजा बंद हो जाएगा और अजान हो रही है 7 मिनट पर, 8 मिनट पर। तो अजान जब हो रही है कि जब रोजा शुरू हो चुका है, उस वक्त अगर खाएगा पिएगा तो रोजा हुआ ही नहीं, अल्लाह बिल्लाह। तो लिहाजा जिस वक्त कैलेंडर अपने पास रखना, उलमा मस्जिदों में लिखते हैं, आजकल मोबाइल हमारे पास है, फोटो खींचकर अपने पास रखना और अपनी अम्मी अब्बू घर वालों को फौरन बताना कि इतने बजे टाइम खत्म हो रहा है। टाइम का ख्याल रखना, अजान का इंतजार नहीं करना। समझ रहे हो मेरे भाइयों? रोजा शुरू होता है सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, ठीक है। इसमें 3 काम नहीं होते, खाना पीना और शादीशुदा शख्स का अमल तजवीज। और ये तीनों से रुकना किसके लिए? अल्लाह के लिए। किसके लिए? बोलिए, अल्लाह के लिए रुकना। यह है रोजे की तारीफ। इंशाअल्लाह याद रहेगी। थोड़ा सा अब आगे आइए, मैं कुरान की आयत की तरफ चलना चाहता हूं। और जो हमारे पास वक्त है, क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहे, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम है, इंशाअल्लाह जो वक्त कुरान को सुनने में गुजर जाए। लेकिन देखें, मुझे और आपको भी कितनी बातें पता चल रही हैं। हाँ, हम जैसे आम दोस्त होंगे शायद उनको इसमें से बहुत सारी बातें पता नहीं, लेकिन अगर हम उलमा की खिदमत में बैठते हैं, और जो बैठते हैं वो खुश नसीब है जिनको पता है। आगे बढ़ना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों। पहली बात तो यह कि रमजान शरीफ आ रहा है एक। दूसरा, रमजान कुरान का महीना है। रमजान, आवाज आ जाए, रमजान। और यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का सच्चा कलाम है। बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का सच्चा कलाम है ना? सबका यकीन है तो हाथ उठाकर कहें एक दफा। ठीक है, ठीक है, सच्चा कलाम है ना अल्लाह का। इसका मतलब है अबू बकर सच्चा है, इसका मतलब है उमर सच्चा है, इसका यही तर्जुमा है कि उस्मान सच्चा है, इसका यही तर्जुमा है कि अली सच्चा है, इसका सही तर्जुमा यही है कि सहाबा सच्चे हैं, क्योंकि ये रसूल से लेकर उन्होंने दिए। आज अगर कोई गज भर की जबान सहाबा के नहीं निकाले, फिर वो पलीत कुरान की बात करे तो वो झूठा है। क्योंकि जब तू रावियों को नहीं मानता तो रिवायत को कैसे मानता है? ये कुरान हम तक पहुंचा ही जमाते सहाबा से है। बोलो सुभान अल्लाह। तो कुरान जो है, रमजान जो है वो कुरान का महीना है। रमजान जो है, रमजान जो है, लिहाजा जो सहाबा या अहले बैत का बेअदब हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वरना कुरान को किस मुंह से पढ़ेंगे? ये कुरान की सच्चाई है। ना हमें उस वक्त मौजूद थे जब ये उतरा था, ना हमने इस दौर को देखा। किसकी गवाही पर माना यह कुरान है? अबू बकर की गवाही पर, उमर की गवाही पर। बोलो ना सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान और सैयदना अली की गवाही पर, जमाते सहाबा और अहले बैत की गवाही पर। तो पता चला इस सच्चाई की दलील जमाते सहाबा है। तो मुझे बताओ, जो इसकी दलील बनता होगा वो कितने सच्चे और प्यारे होंगे।
तवज्जो है। यहां सिर्फ दौरे करते हो और सहाबा के खिलाफ लिखने वाले को अपने इदारों में पालते भी हो। तवज्जो है आपकी। जरा दौर ही देखिए, बोलते हम कुछ नहीं, नकद सौदा निपटाते पुत्र, ये याद रखना। इसलिए कि मुरीद बनाने नहीं आए हैं, हम सब मिलकर जन्नत की तरफ जाने आए हैं। घेरने तू आया था नवाब शाह, हम घेरने नहीं आए हैं। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत व मौइज़तिल हसना। मुझे है रस्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और वमा अलैया इल्लल बलाग। ढकी छुपी तकियाबाजी से बात न करो, हक बता दो, बरियुज़्ज़मा हो जाओ। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक दे और आपको भी अमल। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा तवज्जो करना। रमजान किसका महीना है? कुरान का। आवाज आ जाए मेरे बच्चों, किसका महीना है? कुरान का। इल्हाद का एक वार तो ये है कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर और हमारे गली कुचों के अंदर इनकार खुदा का, जिस पर मैंने थोड़ी सी बात की है क्योंकि वक्त मुख्तसर है, वरना पूरी तकरीर इसी पर करते, लेकिन इतनी बात एक मुसलमान को समझने के लिए काफी है। तवज्जो है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जि'िल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'िल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हसीद। आम मुल्हीद के बच्चे इस आयत का जवाब दे दे जो अल्लाह दावा कर रहा है यहां पर। उसकी कायनात में कोई नक्श बता दे, बता दे कायनात में कोई ऐब है जिसको तू सही कर दे अपनी इंजीनियरिंग से। बल्कि तेरी फ्लाइट जब परवाज करती है तो पायलट को पहले रिपोर्ट दी जाती है कि वेदर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अचानक उठने के आधे घंटे के बाद वेदर खराब हो जाता है और पायलट कहता है तुमने तो रिपोर्ट ये दी थी। उसने कहा कोई जात है जो हमारे निजाम को बदल देती है और वही जात है जिसने इस निजाम को बनाया। ये खुद ब खुद हवाएं आ जाती हैं। कहते नहीं हवा इसलिए आई कि उसके पीछे ये कॉज था। मैंने कहा उस कॉज के पीछे क्या था? कहने लगा ये कॉज था। मैंने कहा उसके पीछे क्या था? कहा ये कॉज था। मैंने कहा ये सारे कॉज एक ऐसे कॉज पर खत्म होंगे कि वो खुद बेकॉज के होगा और सारे सबब उसकी वजह से होंगे और वो खुद बेसबब होगा। भाई हवाएं अचानक क्यों चल गई? बादल क्यों आ गए? कहने लगे इसका पीछे एक सबब है। कहा उसका क्या? कहा उसके पीछे भी एक वजह है। कहा वो क्यों हुई? कहा उसके पीछे एक वजह है। सारी वजह एक ऐसी वजह पर खत्म होती है जो बगैर वजह के हो और सब वजह उसी की वजह से हो। यही तो खुदा है। यही हजरत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी ने सिखाया, यही मौलाए कायनात ने सिखाया, यही सरकार इमाम जाफर सादिक के मुनादरों ने सिखाया, यही सरकार मौला इमाम बाकिर ने सिखाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। यही जिंदान में मेरे आका हजरत मूसा काजिम ने सिखाया और यही खवारिज की गर्दन पर पांव रखकर सरकार मौला अली रजा ने सिखाया। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जात का इनकार वही कर सकता है जो अंधा हो। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है। जैसे जैसे देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा लेकिन बात कर रहा हूं। एक बीना और नाबीना का मुनाजरा हुआ। तवज्जो है आपकी? एक बीना यानी मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, एक अंधे और देखने वाले का मुनाजरा हुआ। अंधे जो देखने वाला था उसने कहा वाह 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 कितना खूबसूरत बाग है। उसने कहा मैं मानता ही नहीं। अंधे ने कहा मैं मानता ही नहीं। अबे उसने कहा मैं देख रहा हूं। कहा मैं मानता ही नहीं, मुझे तो दिखता नहीं। अबे देख इसलिए नहीं रहा, तू अंधा है। तू अपनी सता को कबूल कर ले कि किसी की गवाही पर मान, तो अंधा होना भी तेरे लिए ऐब नहीं है। तो लिहाजा अगर तू आलिम बनना चाहता है तो फिर देखने वाले की गवाही पर मान। तो ए इंसान, अगर तू वाकई में मोमिन बनना चाहता है तो देखने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही पर मान, जिसने उस रब को देखा। तवज्जो है आपकी? वरना तो अंधा कोई नहीं मानेगा। उसने कहा जनाब देखो गाड़ी कितनी सफेद है। कहा गाड़ी क्या होता है? सफेद क्या होता है? काला क्या होता है? वो सूंघ तो सकता है लेकिन रंगों को देख तो नहीं सकता। लेकिन अगर वो इनकार कर जाए तो कितनी चीजों से गाफिल हो जाएगा। लेकिन वो भी देखने वाले किसी मुखलिस अमानतदार की गवाही पर सफेद रंग को भी मांग ले बगैर देखे। भाई अंधा सफेद रंग को देख सकता है लेकिन सच्चों की गवाही पर जानता है ना कि एक सफेद होता है, एक काला होता है, एक नीला होता है। तो उसको कैसे इल्म आया एक आंखों से देखने वाले की गवाही से? तो खुदा है, तुझे कैसे यकीन आया मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे देखने वाले की गवाही से, कुरान की गवाही से? बोलो सुभान अल्लाह कि वो है और एक है।
और उसका कोई शरीक नहीं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बात तो मेरे दोस्तों ये है। दूसरी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। आजकल हमारे सिंध में दिगर जगहों पर जो बात, क्योंकि करंट इश्यूज पर भी बात करें ना, कुछ दरस कुरान, कुछ करंट इश्यूज पर भी बात करेंगे और बात यहां खत्म करेंगे। मेरे दोस्तों, एनजीओज बहुत आ गई हैं। हम एनजीओज के मुखालिफ नहीं है, वल्लाह ये उलमा बैठे हैं। हम एनजीओज के, वो कितना अच्छा आदमी होगा जो गरीबों को खाना खिलाए। यार बताओ, कोई मुसलमान उसका इनकार करे तो खुदा को क्या जवाब देगा? खुदा ना करे रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, रोड पर कोई हादसा हो जाए, उसकी एम्बुलेंस आ जाए, वो फौरन उसको उठाए, अस्पताल ले जाए, मुफ्त में इलाज कराए, इससे बड़ी नेकी क्या होगी? बात समझ में आ रही है आपकी? वो भूखे को खाना खिलाए, राशन दे दे, कपड़ा दे दे, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं। हम तो दुआ करते हैं कि जो तेरे पीछे मदद कर रहे हैं, खुदा उनके मालों में कभी कमी ना लाए। जो गरीबों के लिए एम्बुलेंस, जो गरीबों के लिए खाना पीना, जो गरीबों के लिए कपड़ा दे रहा है, हमने कहा हम इससे नाराज नहीं, हम तो दुआ करते हैं। हमें डर तुझसे एक बात पर लगता है, इसलिए माइक पर तुझे बता रहे हैं। तवज्जो है? कुछ एनजीओज अपना एक स्लोगन और नारा लगती है, मेरा दीन इंसानियत है। मेरा दीन, बोलो बोलो, देखा आपने लिखा हुआ, मेरा दीन इंसानियत है। मैंने कहा अच्छा, रोटी देकर अल्लाह को लेना चाहता है, कफन पहनाकर ईमान छीनना चाहता है। मेरा दीन इंसानियत है। मैंने कहा सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे, दीन इंसानियत नहीं होता, दीन इस्लाम होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको इसमें क्या चीज है। दीन इंसानियत नहीं होता, दीन इस्लाम होता है, जो इंसानियत की कदर सिखाता है। अब इंसानियत तो छोड़, वो तो कुत्ते बिल्ली की भी आदाब सिखाता है, वो तो जनाब परिंद चरिंद के भी आदाब सिखाता है। तो दीन इंसानियत नहीं है, दीन इस्लाम है। दीन क्या है? ये मैंने बात कर दी, बात अभी मेरी मुकम्मल नहीं हुई, तुम्हारे जहन कच्चे है, पूरी बात सुनना। मौलाना साहब ये क्यों? मैंने कहा वो रब क्या कहता है जरा सुन इस कलाम पाक में। अल्लाह फरमाता अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए हबीब मैंने तेरे दीन को तुझ पर मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को तुझ पर तमाम कर दिया। व रदीतु, और मैं राजी हुआ, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम दीन के लिए, अल इस्लाम। व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, हमारा रब कहता है मैं अपने बंदों के लिए जिस दीन से राजी हुआ उसका नाम क्या है? इस्लाम। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं अपने बंदों के लिए जिस बात से राजी हुआ उस दीन का नाम क्या है? आवाज आ जाए, तेरे पांव पर हाथ लगाता हूं, एक दफा इस्लाम जोर से बोल। उस दीन का नाम क्या है? उस दीन का नाम क्या है? कभी तो मोहम्मद बिन कासिम की दाढ़ी में हाथ मारता है, कभी तो महमूद गजनवी के गिरबान में हाथ डालता है। हम गरीब तो हैं लेकिन बेगैरत नहीं है, हम तेरी गर्दन पर पांव रख सकते हैं। ये तकियानूसी तो तूने जो अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ चलाई है, तो आज सिंध का बच्चा बच्चा ये बात जानता है, हम सिंधी बाद में हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। और सिंध की धरती पर फख्र इसलिए है कि यहां इस्लाम आया। बोल सुभान अल्लाह। और सलाम है उनके मजारों को, हाय 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 हाय, सलाम है उनकी रूहों को कि जो यहां इस्लाम लेकर आए। मैं एक बात बताऊं आपको, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको करबड़ जन्नत अता फरमाए, उनको पता चला कि हजरत शहाबुद्दीन गौरी रहिमहुल्लाह का मजार सुहावा में है, सुहावा जहलम के साथ, ठीक है, सुहावा में है। वो वहां पर पहुंची, मैं 2 दफा गया, अब जरा कहानी सुनना पड़ी, 2 दफा गया। आज तकरीर को जरा यूं सुनो, टाइम नहीं, मैं बस आयत का हवाला दे दूंगा, उसकी तैयारी फिर खुद करना कंजुल ईमान साथ में रखकर। गौर करें मेरे दोस्तों, सुहावा गुजर खान से पहले, गुजर खान के बाद आ रहा है। इस्लामाबाद जाते हुए जहलम, बस इधर ये सुहावा आता है, उसके राइट हैंड पर आते हुए जाते हुए जनाब लेफ्ट हैंड पर अंदर बहुत बड़ा मजार है शहाबुद्दीन गौरी का। किसका? बोल सुभान अल्लाह। जो नहीं मानता दरवाजे से जाए, जो मानता सुभान अल्लाह बोले। खुदा के उस शेर का मजार है जिसको गरीब नवाज ने बुलाया था।
जिसको मोइनुद्दीन ने बुलाया था, मोइनुद्दीन की मोइन जो था वो शहाबुद्दीन गौरी था। आज ये तकरीर के मेरे 2-4 जुमले सुनिए, मैं इस पर बात खत्म कर दूंगा, ज्यादा देर आपको नहीं बिठाता, चंद जुमले। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत अनेक आदमी थे और नेकों की कदर हमने कभी नहीं की, और जिसने नहीं की वो इतना होकर मरा, इतना बड़ा था, सबको जूते बूट दिखाता था, इतना होकर मरा। ये बात बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो ईमान पर मरेंगे कैसे? सिर्फ करबला को बयान करेंगे, यजीद के मुंह पर मुंह लगकर बात हक नहीं करेंगे, ना बुलाओ आइंदा, तकरीर का कोई शौक नहीं है, लेकिन वही बात करेंगे जो दुनिया इस्लाम का फखर बनेगी। हम तुम्हारे लिए वो नहीं है जो ठंडे अंग्रेजों के मुल्क में अपने लौंडों को यहां घुमाते रहे, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जब बैठेंगे तो वही बात करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा है इश्क मोहम्मदी, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लु अलैहि व आलिहि। अब भी मुल्ला थोड़ी तवज्जो कर ले, कहां ले जा रहे हो, किन के मुरीद हो, क्या कर रहे हो? अगर नहीं समझे तो तुम्हारे पांव पर हाथ लगाकर कहता हूं गौर करना, और अगर शरारती हो तो सुन लो, तुम्हारा दुश्मन हूं मैं। जितना प्रोपेगेंडा कर रहे हो आइंदा उससे ज्यादा करना, इसलिए कि मैंने अकेला कब्र में जाना है और मुझे वही हिसाब देना होगा जो मैं अकीदा रखता हूं। तू मेरा मुरीद बन या ना बन, मेरी मगफिरत मेरे अकीदे के ऊपर है। अल्लाह हम तमाम को ईमान पर इन वलियों के कदमों में अल्लाह हमारा ना चुप हो जाओ, चलो गौर से सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो हजरत अब्दुल कादिर, हजरत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब रहिमहुल्लाह गए और उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी का मजार बनाया। क्या गुंबद बनाया अल्लामा साहब, खुदा की कसम। जैसे मुजद्दिद पाक का गुंबद है ना सरहन शरीफ में, नूरो नूर वाला, ऐसा गुंबद। मैं जब गया तो बादशाह जिसने शहाबुद्दीन को पढ़ा हो तो बंदे की रूह कांपती है। मुझे किसी ने वाकया सदरी सुनाया है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, सदरी सुनाया। उसने कहा जब इसका इफ्तिताह था ना तो हर जगह पर बकबक करने वाले लोग होते हैं। एक आगे निकलकर, अरे आपने इतना खर्चा कर दिया, उस जमाने में पता नहीं 3-4 करोड़ रुपए लगाए थे, इतना खर्च कर दिया, आपको ये बना देते, कभी वो बना देते। जिस तरह कुछ लोग हैं ना, इतना चिरागे पर लगाया, गरीबों की शादी कर देते। मैंने कहा अम्मा फारिग हो तो बता दो, करवा देते, अभी करवा देते, बेटी करवा। ओ भाई, जो मिलाद करता है उसने कब ज़कात नहीं दी, कब उसने समाजी काम नहीं किया? ये क्या है, इतना चिरागा कर रहे हो, ये इतना कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हारे मुल्ले ने जो अरबों रुपया अपनी बेटी की शादी पर लगा दिया, हेलीकॉप्टर में तारीख की बेटी की उधर नहीं भाषण देता। मैंने कहा चिरागा उसी से कर रहे हैं, उसी से कर रहे हैं, उसी का कर रहे हैं जिसके सदके वो नूर मिला, जिसकी वजह से जन्नत का रास्ता आसान हुआ। मैंने कहा मुल्ला जब वफादारी कभी लगी हो तो देखना, ज़कात का कभी जो रसूलुल्लाह के नाम पर चिरागा करे वो हुजूर के दीन का हक ना निभाए, ये कैसे हो सकता है? तवज्जो है आपकी? तो अब्दुल कदीर खान साहब जब शहाबुद्दीन गौरी का उन्होंने मजार बनाया, वहां पर एक बंदा आकर के कहा आपने इतने पैसे इधर लगा दिए, ये कर लेते, वो कर लेते, वो कर लेते। तो उसको पूछा, आपने एक ही सवाल किया, क्योंकि दाना थे ना, इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, तो ज्यादा पढ़ कर रहा था। तो उसको बुलाकर कहा कि बुजुर्गों नाम क्या आपका? उसने कहा फजल हुसैन। उसने क्या कहा? फजल हुसैन। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अल्लाह करवड़ जन्नत अता फरमाए, शहाबुद्दीन गौरी की गुंबद की तरफ इशार कर कहा कि अगर ये खुदा का शेर ना होता ना तो तेरा नाम रंजीत सिंह होता, तेरा नाम रंजीत सिंह होता। हुसैन पाक की निस्बत तुझे फजल की ना मिलती। ये वो खुदा का शेर है जिसने कुफ्र की गर्दन को तोड़ा, तो आज तू फजल हुसैन हो। तुझे शहाबुद्दीन गौरी याद आ रहा है, तू पृथ्वी राय की बदमाशी तुझे याद नहीं आ रही? आज मोदी का जुल्म याद नहीं आ रहा? शिवाजी की शरारत याद नहीं आ रही? आज तुझे अहमद शाह अब्दाली बुरा लग रहा है, लेकिन वो हिंदू महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों को ज़बाह कर रहा था, सलाम पेश करते हैं अहमद शाह अब्दाली को, जिसने मराठाओं के गुरूर को जमीन पर मिलाकर हुसैनी झंडा बना। तूने कभी इस्लाम को इस्लाम समझा हो तो तुझे पता चले ना। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? बल्कि एक वाकया तो यहां भी मिलता है किताबों के अंदर। जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जलजला आया, अफगानिस्तान में जलजला आया, महमूद गजनवी रहमहुल्लाह की कब्र शक हो गई। तवज्जो है? उस वक्त का बादशाह जो मौजूद था जाहिर शाह, उसने कब्र बनाने के लिए कब्र कुशाई की
तो वो खुदा का शेर 900 साल से आराम कर रहा है, सीने पर हाथ रखे हुए, चेहरा बिल्कुल ताजा है। मैंने कहा फैसला जितना भी हो, मैंने कहा आज हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो तू किसको मानता है? कह लगे फलाने को। तो मैंने कहा हुसैन ने जान दे दी, लेकिन लोग फिर भी खबीस यजीद को मानते हैं। तो मैंने कहा हक वालों की कदर बहुत कम होती है, लेकिन हम हुसैन के साथ खड़े हैं, यजीद के मुंह पर थूकते हैं। तेरा यजीद जन्नत में जाएगा जिस हुसैन ने पूरे कुंबे को सदाकत पर लुटा दिया। लोग उसके हक को नहीं मान रहे, तो तू शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली को क्या मान? यही तो दुनिया की जिल्लत है। तू क्या जाने मोहम्मद बिन कासिम कौन? ये फैसले तो हशर के मैदान में होंगे कि वो किसके झंडे के नीचे खड़ा होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जरा बात को समाप्त फरमाइए, हमारा दीन क्या है? इसी पर तकरीर मुकम्मल करूंगा। रमजान आ रहा है, हमारा दीन क्या है? क्योंकि कुरान कहता हुआ, कुरान कहता अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। क्योंकि मैं वेदे तो पढ़ता नहीं, इसलिए कि मेरा उस पर ईमान नहीं। मैं भजन तो पढ़ता नहीं, मेरा उस पर ईमान नहीं। मैं वतन परस्त तो नहीं, मेरा उस पर ईमान नहीं। मैं खुदा परस्त और कुरान पर ईमान हूँ, खुद रब को मानता हूँ, रब के सच्चे कलाम को मानता हूँ। तू अपनी बकबक किया कर, मैं कुरान पढ़ के अपना नजरिया अपने बुजुर्गों का सुनाऊंगा अपने बच्चों को। कुरान कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आखिर तक मेरा बच्चा हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे सलामत रखे। और अगर किसी को जलन है तो बेटा ले और मिर्ची। दीन इंसानियत नहीं है, दीन इस्लाम है। ये रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है। ऐसे चारा जोई का वार है कि वार वार से पास है। कुछ लोग गौसे आजम से चिढ़ते थे, माज़अल्लाह, गौसे आजम से चिढ़ते थे। इमाम अहमद रजा ने गौसे आजम की मनकबत लिखी, 6 से ज्यादा किताबें आपकी शान में लिखी, और मख्ते में ठोक कर कहा कि दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। अबे तेरे को जन्नती बनाना मेरा काम नहीं है, खुद मुसलमान रहना ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। बला पहुंचाना। तवज्जो है आपकी? तो हमारा दीन क्या है? बोलो भाई क्या है? क्या है दीन? 5-7 मिनट की बात रह गई। देखो मैं फिर कह रहा हूं, हम एनजीओस का अदब करते हैं, वो दीन की, वो लोगों की खिदमत करें। तो मैं पहले कह चुका हूं कि कौन दीवाना होगा कि कोई गरीब को खाना खिलाए हम उसके हाथ रोक दें? तवज्जो है? मैंने कहा ये तो पाकिस्तान में कुछ एजेंट भी यही काम करते हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, करते थे। ये तो कादियानी भी कर रहा होता है। बखर का इलाका में गया, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में, हमारे जय्यद उलमा वहां बैठे हैं, बेसरो सामानी में बैठे हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमाए, जो उनके साथ खड़े हैं अल्लाह उनको हिम्मत दे। उन्होंने कहा शाह साहब यहाँ पर जमीन के जमीन इन्होंने खरीद ली है और राशन दे रहे हैं। मैंने कहा मुसलमान को ये पता हो कि ये गद्दार है रसूलुल्लाह का और उससे रोटी ले और फिर करबला का नाम ले। करबला ने तो सिखाया था कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन सरदाद नदाद। यजीद से बोरे नहीं लिए, रोटी नहीं ली, गोश्त नहीं लिया, पानी नहीं लिया। मेरे इमाम का एक जुमला मैं सुनाऊं आपको। किसी ने फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत से पूछा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के किसी साथी ने यजीदियों से पानी मांगा था। मेरे इमाम ने पहले तो दलाइल से धज्जियां उड़ाई और उसके बाद कहा इमाम तो इमाम, इमाम का किसी कुत्ते ने भी थूका नहीं यजीद पर। बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। कि इमाम तो इमाम साहब हैं। हाँ? फरमाया कि इमाम के कुत्तों ने भी नहीं थूका यजीद पर, और तू हुसैनी होकर कादियानी से बोरा ले ले। और मैं कहता हूं वो सेठ कहां है, वो लोग कहां हैं? क्यों लोगों तक नहीं पहुंचते? क्योंकि फकर बंदे को कुफ्र तक ले जाता, अल्लाह बचाए। तवज्जो है? लिहाजा अपने इलाके का सर्वे आप मालदारों को करना चाहिए। अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हारे बच्चों की खुशियां दिखाएगा। आम मुस्टंडों को खिलाने के बजाय जहां ईमानी जरूरत है वहां पहुंचे। सिंध के सराउंडिंग इलाके में नाम नहीं ले रहा, आप अच्छी तरह से जानते कहां ये कार्रवाइयां हो रही हैं। लोगों की मदद के लिए पहुंचे, तालीम के लिए पहुंचे, उनको दीन और इस्लाम बताएं और अपने महफिलों के मौजू तब्दील करें। इस
इस वक्त जरूरत है कि शान मुस्तफा को इस्लाम की अजमत के साथ बयान किया जाए, शान रसूल को इल्हाद के रद के साथ बयान किया जाए। जो एक तूफान हमारे दरवाजों पर खड़ा हुआ है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो लोगों से अल्लाह के दीन और इस्लाम की इज्जत को गिरा रहा है, हमारी महफिलों का मौजू यह होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह उलमा के साथ जुड़े रहेंगे। मैं तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं मेरे बच्चों, फिर मैं तुमसे कह रहा हूं दीन हमारा क्या है, दीन हमारा क्या है, दीन हमारा क्या है। अच्छा, अब इसके दो एतराज के जवाब, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा करते हैं और हमारा मुसलमान बड़ा सुस्त है, कच्चे कान का होता है। वो अपने उलमा को जानता है फिर भी उनके खिलाफ बात को यकीन कर लेता है। तो कच्चे कान के नहीं बनो, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, तो उसमें तू सो रहा है, अपने काम की हिफाजत कर। सोने वाले जागते रहना चोरों की रखवाली है। हंसना नहीं, ये बहुत कीमती मैसेज इसमें दिया जा रहा है। हम इसको सुभान अल्लाह कहकर गुजर जाते हैं, बोलने में मसला नहीं है, लेकिन इसमें बात क्या हो रही है, हमारे बुजुर्ग हमें समझा क्या रहे हैं। फरमाया शहद दिखाए और जहर पिलाए। दिखा रहा है शहद की बोतल है, अंदर जहर है, राशन का बोरा, कपड़े, कितना अच्छा काम है, मेरा दीन इंसानियत है, कितना अच्छा नारा बज़ाहिर, लेकिन इसके पीछे जो एक जहर आ रहा है वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। बस 7-8 मिनट की बात जरा गौर से सुन लो मेरे भाइयों। मुझे बंदा कहने लगा मौलाना इसमें हर्ज क्या है। अगर किसी ने कह दिया दीन मेरा इंसानियत है तो हर्ज क्या है। मैंने कहा एक बात बताओ, एक एनजीओ वाले से मैंने पूछा, आपने इतनी एम्बुलेंस ली, बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को बहुत अच्छा काम किया। मैं फिर बार बार कुरान पकड़ के कह रहा हूं हम इसके मुखालिफ नहीं है। या तो तुम समझे नहीं हो तो हम समझाना चाह रहे हैं, या एजेंट हो तो फिर हम बेदार हो चुके हैं, दोनों में से एक बात। मैं तुम्हें एजेंट नहीं कहता, लेकिन ये नारा बहुत खतरनाक है। ये खुदा के इनकार का नारा है, ये इस्लाम फरामोशी का नारा है। और हमेशा दुश्मन बड़े अट्रैक्शन तरीके, जैसे हमारे वहां, अब मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगा 2-3 बार। मैंने एक एनजीओ वाले से पूछा, अरे भाई जरा ये बताओ इतनी एम्बुलेंस से कहां से खरीद ली, इतना पैसे कहां से आ गए। पूछने का हक है ना जी, पूछ सकते ना भाई, लेकिन जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं 500 अरब रुपए खा लेते हैं, उनसे तो हम नहीं पूछ सकते, लेकिन इनसे तो पूछ सकते हैं ना भाई कि भाई आपने एम्बुलेंस कहां से ली। कि लगे ये देखो ये हाजी साहब, ये उलमा, ये ज़कात देते हैं, ये सदका देते हैं इनसे। मैंने कहा अल्लाह बरकत दे। मैंने कहा आपको पता है जो बंदा ज़कात दे रहा है उसका क्या अकीदा है। का क्या अकीदा है। मैंने कहा उसका अकीदा है कि मेरा दीन इस्लाम है, और तू स्लोगन लगा रहा है मेरा दीन इंसानियत है। समझ गया बात। आगे बात, अरे मौलाना अगर इंसानियत भी कह दे तो हर्ज क्या है। अब आखिरी बात हो, तकरीर खत्म। अगर इंसानियत भी कह दे, कभी ये तकरीरें सुनी है, कभी गौर किया इस पर। आज गौर करना, आज गौर करना, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है, हमारे आपको भी नहीं पता। अल्लाह ताल्ली तकब्बुर से बचाए, लेकिन ये बात करनी पड़ेगी। बचाएगा खुदा, लेकिन हमें आजमाता है कि तुम कुछ बोले मेरी वफा में कि नहीं बोले। करबला थोड़ी देर के लिए होती, जीता हुसैन ही है। नहीं समझे आप मेरी बात। करबला थोड़ी देर के लिए होती है जिसमें यजीद बड़ा ऊपर नजर आता है, लेकिन जैसा सूरज ढलता है तो हुसैन ही ऊपर होता है। तो तू बोल या ना बोल, अल्लाह का दीन ही गालिब रहेगा। लेकिन बन हजरत हुर की तरह जब मजमा लगा हुआ हो तो माल की गड्डी को ना देख, हुसैन के खाली हाथों में जन्नत को देखकर पहुंच जा। बात समझ रहे। जो वजन देखे कि असेंबली में कौन है, इधर कौन है, वो सारे गए यजीद के पास। जिसने असेंबलियां माल धन नहीं देखा वो हजरत हुर चल पड़ा। किसी ने कहा यार अपनी गवर्नरी छोड़ के जा रहा है हुसैन के खाली हाथों पर। उसने कहा ये हाथ तुझे खाली लग रहे हैं, क्योंकि जब हक रोशन होता है दिल में तो फिरौन कार्ड भी डाले तो मजा आता है, यजीद कार्ड भी डाले तो मजा आता है। फरमाया कि हुसैन इब्ने अली के खाली हाथ तुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे कायनात की दौलत नजर आ रही है। और हजरत हुर जाकर मिल गए। करबला खत्म हो गई। अब लोग कहते हैं हम हैं। फरिश्ते कहते हैं नहीं बेटा, जब फितना और जंग लगी हो ना, जब भर्तियां होती हैं, अब तो जंग खत्म हो गई, अब रजिस्टर बंद कर दिया गया है, अब फैसला उसी वक्त होगा। तो जब इम्तिहान लगा हुआ हो ना, तो नवाब शामिल लोगों को लेकर फिरते नहीं, अहले सुन्नत और अजमत सहाबा पर बातें करते। तू एक विजिट वीजे की मार है,
मैंने कहा शुक्र कर तू यजीद के दौर में नहीं था, वरना इमाम को सबसे बड़ा नुकसान खबीस तू पहुंचाता। एक 6 महीने की विजिट की तू मार है, एक टेलीविजन के एक प्रोग्राम की मार है, एक फोटो खिंचवाने की मार, इतना हरीस है तू और अपने आप को आलिम कहता है। मैंने कहा शुक्र कर यजीद के दौर में नहीं था, वरना सबसे पहले दरवाजा तू बंद करता हुसैन के लिए। यही लालच तो हक को समझिए मेरे दोस्तों। इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। मौलाना अगर किसी ने लिख दिया कि मेरा दीन इंसानियत है तो हर्ज क्या है? करंट इशू सुनिए बेटा, हर्ज ये है कि मुल्हिदीन का ये नारा है कि मेरा दीन इंसानियत से मुराद इंसान खुदा है। जो वो पसंद करेगा वही निज़ाम होगा, जो वो पसंद नहीं करेगा वो निज़ाम नहीं होगा। ये इस स्लोगन और नारे का मतलब है। और हम कहते हैं दीन इस्लाम, तो हम कहते हैं कि हम खुदा नहीं, हमारा खुदा है, जिसकी हाँ में हमारी हाँ है, जिसकी ना में हमारी ना है। इंसानियत की कोई हाँ नहीं, हाँ उसके रब की होती है। और मेरा दीन इंसानियत है, इसका मतलब है कि कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं, इंसान खुद खुदा है। जिसको अच्छा समझेगा वो अच्छा होगा। इसकी दलील दूं एक, हमारे साबिका सुप्रीम कोर्ट के जज की एक बात कर रहा हूं, गाली नहीं दे रहा हूं, फैसला सुना रहा हूं, गलत हो तो मुझे बताइएगा। ट्रांसजेंडर का मसला आया ना हमारे मुल्क में, मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे, हम जिन्स परस्ती, माज़अल्लाह, ये जब मसला आया तो कितना कोहराम मचा। इसके पीछे कौन थे? एनजीओस। मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो रही थी? ये सारी रिपोर्टें बनी। आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं? जाइए, सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। लेकिन है मुसलमान, तू भूल क्यों जाता है? अपने दुश्मन की तकरीब को याद रख, क्योंकि तेरे पास जो अल्लाह का नूर है ना, वो उसको चोरी करना चाहता है। सब कुछ लुटाकर हुसैन के रास्ते पर अगर वो बचा गया ना, तो ये 60 साल की जिंदगी उस अरबों साल की जिंदगी के मुकाबले में कुछ नहीं जो ये नूर अता फरमाएगा। सुन मेरे दोस्त, नहीं शाह साहब गुर्बत बहुत है। मैंने कहा गरीब तो हमसे ज्यादा हमारे बाप दादा थे, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं बेचा। जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कभी तारीख पढ़ो, रोंगटे खड़े होते हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमाए। मेरे दोस्तों, कभी तुम्हें पाकिस्तान की कदर करनी हो ना, हम पूरी दुनिया घूमते हैं, घूम चुके हैं, जब जाकर देखते हैं तो दरो दीवार। अब ये बच्चा हमारे साथ था, मैं 22-25 दिन बाहर रहा, करीब के बर्रे आजम पर, लेकिन अल्लामा साहब पाकिस्तान पाकिस्तान। एक वक्त की रोटी सुकून से मिले, जबकि हमारा हक है कि हुक्मरान हमें सहूलत दे। कोई मेरा मजाक इस हवाले से कोई मुल्हिद ना बनाए कि मौलाना कहां लगा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल हमारे वोट का जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, हमें सड़कें मिलनी चाहिए, हमें खुराक मिलनी चाहिए, सस्ताई होनी चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए। इसके बावजूद ये जुल्म ये करते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और ममालिक के मुकाबले में एक मुसलमान के लिए बहुत कीमती है, एक नौजवान के लिए बहुत कीमती है। वक्त बहुत लंबा हो जाएगा, इस पर मैं दलील, इस पर कभी और तकरीर करेंगे। ये मैं ना किसी एजेंसी का नुमाइंदा हूं, ना किसी सियासी जमात का, मैं एक सीधा साधा मुसलमान और एक छोटा सा पाकिस्तानी हूं, जो अपने लिए पसंद करता हूं आपके लिए। हदीस में अल्लाह युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, तुम में वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जो अपने भाई के लिए पसंद करे और अपने लिए पसंद, जो अपने लिए पसंद करे अपने भाई के लिए ना करे। मैं वो नहीं हूं 4 महीने का धरना देने के बाद कब्र खोद के भाग जाए। ना 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 ना, हम आपके सामने वो बात करना चाहते हैं, जरा गौर कीजिए इस बात को मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो मेरा दीन इंसानियत से मुराद इनकार खुदा है। क्या है? कि इंसान के जो दिल में आएगा वो कानून बनेगा। हमारे मुल्क में भी कुछ दिन पहले ट्रांसजेंडर का बात आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये फैसला दिया और बड़ा, यानी यूं समझिए कि अहले पाकिस्तान की निगाहें झुक गई। उन्होंने कहा कि जब लोगों की अक्सरियत ये चाहती है, तो मैंने कहा लोगों की अक्सरियत नंगा होना चाहेगी, तो क्या आप भी नंगे होकर कुर्सी पर बैठेंगे? लोगों की अक्सरियत नहीं। वही मिसाल बच्चे वाली आ गई। बच्चा अगर आग को पसंद करता है तो क्या मां आग देगी उसको? बच्चा अगर छुरी पसंद करता है तो छुरी देगी या उसको समझाएगी? तवज्जो है? तो लिहाजा हमारी हाँ हाँ नहीं, हमारी ना ना नहीं, हाँ वही है जो रब की हाँ है, ना वही है जो रब की ना है। और ये ख्याल मौलाना साहब अभी भी थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने कहा बस 30 रोजे रख, जब तू 20 रोजे गुजार चुका होगा ना तो रूह पाक हो जाएगी। 21वें रोजे को ये तकरीर दोबारा सुनना तो तू कहेगा बात बड़ी पक्की की थी।
इसलिए कि इस वक्त तेरे और मेरे दिमाग पर बड़ा गुबार चढ़ा हुआ है। ये 20 रोजे जब हमें डिसिप्लिन खुदा की याद की सिखा देना, तो 21 को मेरे मौला की शहादत का दिन है। उस वक्त ये तकरीर लगाकर मैं भी सुनूंगा, तू भी सुनना, तो फिर तू कहेगा हाँ बात यही है कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रमजान शरीफ आ रहा है, कुरान से जुड़ जाइए। मेरा आज का मौजू जो था वो आयत नंबर 177 सूरतुल बकरा। बोलिए सूरतुल। कुरान को टाइम दें। एक ही आयत की तरफ निशानदेही करता हूं। आज के प्रोग्राम का होमवर्क मेरे और आपके लिए। वादा करो इंशाअल्लाह पूरे रमजान इस आयत को समझेंगे। बुजुर्गों के पास ये उलमा बैठे हैं। कंजुल ईमान शरीफ लीजिए, उसके नीचे हाशिया सदुल फाजिल का है, उसको लीजिए। सरकार मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा को लीजिए। इमाम अहले सुन्नत गजाली जमा का तर्जुमा लीजिए। अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब, किसी भी सुन्नी बुजुर्ग का तर्जुमा लीजिए। और आयत नंबर मिलकर एक दफा कहें तकरीर खत्म। मैं बहुत दूर से आया हूं, अब तुझे बोलना पड़ेगा। 177 आयत नंबर सूरतुल बकरा। कुरान की दूसरी सूरत है ना, और पारा भी मेरे बेटे दूसरा है, ठीक है। इसकी आयत नंबर 177 है और वो है आयतुल बिर्र। अल्लाह तुझसे और मुझसे क्या चाहता है। मैं पूरे सिपारे की नहीं बात कर रहा, सिपारा पूरा पढ़े तो नूरुल अला नूर है। लेकिन मेरे मुसलमान भाई, मेरे सुन्नी भाई, मैं तुझे कहना चाहता हूं, बाप है तो बेटे को समझाए। किसी को पढ़ना नहीं आता तो पढ़े हुए से समझे कि यार मैं एक जलसे में गया था, एक मौलाना आए थे, उन्होंने कुरान को हाथ में लेकर कहा था कि यार ये आयत 177 सूरतुल बकरा आयत नंबर 177 पारा नंबर 2 में मौजूद है। इसमें जो अल्लाह मुझसे और तुझसे चाहता है, तो पूरे कुरान में जो बात है वो एक आयत में जमा हो गई है। वक्त होता खुदा की कसम तो मैं इस आयत की कुछ तशरीह करता आपके सामने, अपने अमल के लिए। अल्लाह मुझे भी इस रास्ते पर चलाए और आपको भी चलाए। लेकिन ये हमारा होमवर्क है। आयत नंबर, आवाज आ जाए। जो थक गया है तो मैं उसके पांव भी दबा दूंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है, वल्ला नखरा नहीं है, यकीनन कह रहा हूं। अगर तू कुरान सुनने आया है तो बोल आयत नंबर 177 सूरतुल बकरा। घर जाकर सूरह बकरा शरीफ खोलें। ये एक आयत है, पहले अपना नाजरा ठीक करें। मुल्ला जी अगर कहें नाजरे से क्या होता है, तो वो बिल्कुल मुखब्बल और खबती है, उसको छोड़ो। आप इसका नादरा मजबूत करें कि इसको सही तरीके से आप पढ़ लें। तवज्जो है, आयत में पढ़ देता हूं आपके सामने, पढ़ दूं आयत ताकि आपको पता चल जाए आयत कौन सी है। पढ़ दूं। कुरान सुनने की नियत से, मोहब्बत के साथ, अल्लाह का कलाम है, इस नियत से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। ये कोई असल नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरे को फेर दो मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ, लेकिन नेकी ये असल में यह है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, और माल खर्च करो अला हुब्बिही, तुम्हें उस माल से मोहब्बत है, तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, उसके बावजूद माल खर्च करो अपने खूनी रिश्तेदारों पर। वल यतामा, सिर्फ ज़कात नहीं, ज़कात तो फर्ज है। पूरा साल अगर तुम्हारी बहनों को, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे भांजों को, तुम्हारे भतीजों को, तुम्हारी फूफियों को, तुम्हारी खालाओं को जरूरत पड़े तो जितना तुम दे सकते हो तुम दो, ताकि तुम्हें रब याद रहे कि माल तेरा नहीं है, रब का है, तुझे सिर्फ बांटने वाला बनाया है। फरमाया वातल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, और माल खर्च करो अपने खूनी रिश्तेदारों पर। वल यतामा, यतीमों पर। वल मसाकीन, मस्कीनों पर। वब्न सबील, मुसाफिरों पर, तलबा पर, मदरसे के जो होते हैं। वो साइलीन, और जो वाकई में मुस्तहिक और सवाल करते हैं उन पर। वो फिर रिकाब, और जो जेलों में बंद हैं बेगुनाह, तुम अगर वकील को कुछ देकर उसे छुड़ा सकते हो, क्योंकि ये आयत का मैं तर्जुमा इस हवाले से कर रहा हूँ। रिकाब बमाना गुलामों को आज़ाद करना, लेकिन इस दौर में गुलाम तो है नहीं, तो इसका मफहूम हमारे उलमा ने लिखा है जो बेगुनाह गिरफ्तार हो जाते हैं, कसूर कुछ नहीं होता, और उनको पेशकार ऐसी लटका कर रखते हैं, तो अगर उसमें से देकर उसको आज़ाद करा दो तो फरमाया, अल्लाह फरमाता ये करो। तो वक़ामस्सलात, नमाज को कायम करो अच्छे वजू के साथ, खालिस नियत के साथ, उसके शराइत ज़ाब्ते और मुकम्मल फ़राइज़ के। वआतज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। वल मूफ़ून बिअहदिहिम, और लोगों से जो एग्रीमेंट करते हो उसको पूरा करो।
जैसे नमाज का पढ़ना फर्ज है, ऐसी सच बोलना फर्ज है, ऐसी हया फर्ज है, ऐसी सच्ची कसम उठाना और एग्रीमेंट पूरा करना। आज हम अच्छे नमाजी होते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, ये ऐसे ही है जैसे नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि इबादत का फर्ज नमाज है, अखलाक का फर्ज सच बोलना है, मुआशरत का फर्ज सच्ची कसम है और एग्रीमेंट को निभाना है। फरमाया वातल माल अला हुब्बि ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन व इब्न सबील वस्साइलिन व फिर रिकाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफून बिअहदिहिम, और अपने वादों को पूरा करो, इज़ा आहदू, जब किसी से वादा करो, वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हिनल बअस, और तुम्हें माली कमजोरी पड़ जाए, ये जिस्म की कमजोरी हो जाए, उसके बावजूद गुनाह की तरफ नहीं जाना, सब्र पर रहना, अल्लाह के दीन पर रहना और इबादत को बजा लाना। और फरमाया कि वहीनल बअस, और जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जब बुलाया जाए तो बहाना ना करना। और फरमाया कि अल्लाह आगे फरमाया उलाइका लज़ीना सदक़ू, जिसने ये 3 बातों को मान लिया वही सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग मुत्तकी और जन्नती हैं। इसकी एक एक शिक मेरे दोस्तों समझने वाली है। पूरा कुरान यानी अकीदा, हुस्न माशरत, तहजीब नफ्स, तीनों को इस आयत के अंदर जमा कर दिया गया है, जो कुरान का असल मौजू है। रमजान का महीना कुरान का महीना है, इंशाअल्लाह कुरान से दोस्ती रहेगी, कुरान से ताल्लुक रहेगा। तर्जुमा सिंधी जुबान में भी उलमा ने किया है, आपके उर्दू जुबान में भी किया है, सुन्नी उलमा ने अंग्रेजी जुबान में भी किया है। ये मोबाइल मेरे बच्चों आपके हाथ में है, इस पर ये PDF डाउनलोड कर लो, फारिग वक्त नमाज के बाद मिले पूछो, लेकिन उलमा के इन बुजुर्गों की खिदमत में आओ। हजरत मैंने इससे ये समझा है, क्योंकि आयत बहुत जरूरी है, कानून की है, इस आयत को मैं और समझ गए ना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। अल्लाह हमें हिदायत पर कायम रखे, कुरान का रास्ता अल्लाह अता फरमाए। और इन खान बिरादरान के जो वालिद गिरामी हैं और अम्मी जान हैं और हम तमाम के वालिदैन को अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं थी, लेकिन हम हैं मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे रब को पसंद है वही हमें पसंद होना चाहिए, न किसी को खुश करने के लिए बोला, न नाराज़ के लिए बोला। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे और हर मुसलमान से मोहब्बत और ताल्लुक़ और इस्लाम के गाजियों के साथ जुड़ कर रहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा'i वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। वास्ता आले अबाका, वास्ता खैरुल निसा का, और शहीद करबला का, गम ना हो रोज़े जज़ा का, नाइबे अस्हाब सरवर पिघले गए सिद्दीक़ अकबर, फिर उमर उस्मान व हैदर, चारों हैं आका के दिलबर। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या हबीबी या रसूलल्लाह, कुल या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
सल्ली अला गुंबद खजरा शरीफ आंखों में रखकर सरकार की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। या हिलाल आलमीन, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें शैतान इब्लीस से बचा, शैतान इंसान से बचा, अपने कहर व अज़ाब से बचा, आने वाली बलाओं से बचा, खात्म बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह रमज़ान शरीफ की आमद है, रमज़ान शरीफ के रोज़े हम पर आसान फरमा, इबादतों का ज़ौक़ अता फरमा, शैतानी वसवसों से हमें महफूज फरमा। जन्नत के रास्ते में शैतानी वसवसे और हमारे नफ्स की शरारतें होंगी, या अल्लाह उसकी शरारतों से बचकर हमें ये मुक़द्दस इबादत को सरअंजाम तेरी रज़ा के लिए देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह ये जो महफिल सजाई गई, मौलाए करीम अपने फ़ज़ल व करम से हमारे भाई हाफिज़ जुमा खान साहब और इनके तमाम भाइयों की जानिब से इनके वालिदैन को बड़ी बुलंदियाँ अता फरमा, अपने महबूब की शफ़ाअत और निगाह करम और खैरात अता फरमा, औलिया का सदका अता फरमा। हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हम सब के माँ बाप और रिश्तेदार जितने दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह तमाम को गरीक रहमत फरमा। अकाबिर अहले सुन्नत के खुतूत कदम की पैरवी अता फरमा। मौलाए करीम, माना कि ये तंगी का दौर है, हमारी आजमाइश के लिए है, लोग छटते जा रहे हैं, लोग कम होते जा रहे हैं, लेकिन मौला अपने फजल व करम के साथ हमें उन्हीं के साथ जोड़े रख जिनसे इस्लाम का तारुफ है, जिनसे इस्लाम की शनाख्त है, जिनसे तू राज़ी है। या अल्लाह हमें बदबख्ती और शकावत से महफूज फरमा, सादतमंदी हमारा मुक़द्दर फरमा। जितने मेरे भाई और बहनें हैं, या अल्लाह दिलों में जो मुरादें हैं कबूल फरमा। या अल्लाह जो स्कूल के बच्चे हैं, मदरसों के बच्चे हैं, इल्म नाफ़े अता फरमा, उनकी खुशियों से उनके माँ बाप की आँखों को ठंडा फरमा। या अल्लाह हमें अखलाक व पारसाई अता फरमा, बेहयाई, बेशर्मी, ग़ीबत और मौलाए करीम हर किस्म के अखलाक के रजीला से हमारी तबीयतों में तनफ़ुर अता फरमा, नेकियां और अच्छे अखलाक अता फरमा। हर हाल में मौलाए करीम सच कहने की, हया के साथ वाबस्ता रहने की, उलमा, मसाजिद, मज़ारात, खानकाहों के साथ, मशाइख के साथ मौलाए करीम हमें वाबस्तगी अता फरमा। या अल्लाह जो हमारे भाई काम करते हैं उनके कारोबारों में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, बच्चों में बरकत दे, माँ बाप का साया सलामत रख, दिलो दिमाग का सुकून अता फरमा। घरों से मौलाए करीम बेचैनियाँ दूर फरमा दे, बेसुकूनियाँ दूर फरमा दे, सुकून अता फरमा, अपना जिक्र अता फरमा। या अल्लाह अचानक आने वाली परेशानियों से महफूज फरमा, वो परेशानियाँ जिसको हम झेल नहीं सकते, मौला पंचतन पाक के सदक़े, करबला के शहीदों के सदक़े, मौला इमाम अली मकाम सदक़े, 12 इमाम 4 यारों के सदक़े मौला करीम अपने फ़ज़ल से उन मुसीबतों से महफूज फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जो उलमा हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन बुज़ुर्गों को सेहत दे, हल्का इरादत में बरकतें अता फरमाए, इन उलमा को हासिदीन और शरीरों से महफूज फरमाए, मिंबर वाज़ को और कुशादा फरमाए, ज़राए मुसख्खर फरमाए। इस वक्त मौला करीम दीन की हिफाजत की ज़रूरत है, मौला ये उलमा काम करते हैं, गैब से मौला करीम इनकी मदद फरमा, ज़राए मुसख्खर फरमा, गालिब फरमा, और मौला करीम शरीरों की बद नज़री से मौला करीम इन्हें, इनके मसाजिद को, मदारिस को, खानकाहों को मौला करीम महफूज फरमा, उनकी नज़रों को फेर दे। सयुहज़मुल जम्अ व युवल्लून दुबर, मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। इन भाइयों को मौला करीम इत्तेफाक दे, कारोबार और इल्म में बरकतें अता फरमा, पाकिस्तान को सलामती अता फरमा। इस मुबारक धरती पर जितने औलिया आराम फरमा रहे हैं और जितने मुसलमान अपने कब्रों में हैं, या अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ख़ास फजल फरमा, पाकिस्तान को सलामती अता फरमा। हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत परेशान हैं, अल्लाह अल्लाह, मैंने सफ़र में बार बार उनसे सुना है, बहुत परेशानी, हम इस वक्त बहुत पुरसुकून हैं। जैसे फ़लस्तीन के मुसलमान परेशान हैं, ऐसे हिंदुस्तान के मुसलमान। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दहशतगर्दों से उन मुसलमानों को महफूज हो, उन नौजवानों को महफूज फरमा। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हमारी बहनों की, कोई मुसलमान सूबों में नहीं बढ़ता, इलाकों में नहीं बढ़ता, वतन में नहीं बढ़ता। रसूलुल्लाह फरमाते मुसलमान एक बदन की तरह है, बदन में कहीं पर भी तकलीफ़ हो तो सारा बदन उसको महसूस करता है। या अल्लाह फ़लस्तीन पर करम फरमा, फ़लस्तीन के लिए जो गलत अज़ाइम किए जा रहे हैं, दुआ करो जिस तरह वो वहाँ जलील हुए हैं, इस अज़ाइम में भी वो जलील हो जाए, खुदा उनको टुकड़े टुकड़े फरमाए। और फ़लस्तीन की शहादतों को अपनी बारगाह में या अल्लाह कबूल फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अगर ये टूटे फूटे दिखावे के भी जुमले थे तो इनमें कई नेक लोग हैं जिनकी नीयतें खालिस हैं। तेरे बारिश का एक कतरा बंजर इलाके को ज़ालजार करता है, एक बंदा तो इसमें ज़रूर ऐसा होगा या अल्लाह, एक नहीं कई, जो सिर्फ दीन सुनने आया है और तुझसे राज़ी है, उसके सदक़े हम तमाम को बख्श दे। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हम इस लायक नहीं है किसी के लिए दुआ करें, निकम्मे गुनहगार हैं। या अल्लाह बस हमने उनकी नकल की है, हम जानते हैं हम किस कदर
बेकार है मौला। लेकिन जो नेक बंदा यहाँ मौजूद है, जो तुझसे डरता है, तेरी इबादत करता है, या अल्लाह उसके सदक़े हम जानते हैं मरना तो हक़ है, तेरे हुजूर जाना है, या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। आइए मिलकर तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा। क्योंकि सेहत का ज़वाल, औलाद की ख़राबी, माल की ख़राबी, ख़राबियाँ गुनाहों की वजह से हैं। और सिर्फ मौला इमाम हसन के पास एक बंदा आया, कहने लगा बेटे नहीं होते हैं, फरमा तौबा करो। कहने लगा बारिश नहीं होती है, का तौबा करो। कहने लगा अनाज नहीं होता, का तौबा करो। का फल सड़ जाते हैं, फरमा तौबा करो। फरमा जब खुदा नाराज़ होता है तो ये फसाद आता है। आओ इस मजमे में होंगे, हैं कई नेक लोग, ये उलमा मौजूद हैं, मैं और आप इनकी मौजूदगी में अल्लाह से कहे मौला नेक नहीं है, नेक बना दे। जो गलतियाँ हुई, हमारे दिल बड़े पत्थर हो गए हैं, इसे आशना कर दे मौला। अस्तग़फिरुल्लाह, पढ़े पढ़े, शर्माई नहीं, पढ़ दे। मैं भी आंख बंद करता हूँ, आप भी आंख बंद करिए। शर्म सबसे बड़ी चीज है। शर्म हमें जिस चीज से करनी चाहिए वहां नहीं करते। रब का नाम लेने में हमें शर्म आती है ना मेरे भाई। अपनी सर की आंखों को आप भी बंद करें, मैं भी बंद करता हूँ। ना आप मुझे देखें ना मैं आपको देखूं, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तवज्जो करें, काबतुल्लाह का तसव्वुर करके। अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह माफ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, जो मैंने जानबूझकर किए, जो मैंने भूल कर किए। या अल्लाह तेरी बारगाह में तौबा लाता हूँ, तेरी बारगाह में रुजू लाता हूँ। अपने महबूब के सदक़े माफ़ फरमा दे, पंचतन पाक के सदक़े माफ़ फरमा दे, 12 इमाम के सदक़े माफ़ फरमा, 4 यारों के सदक़े माफ़ फरमा। मैं ज़रीर और हक़ीर हूँ मौला, ये नेक है। तेरी तौफीक नहीं होती तो मैं ये जुमला बोल भी नहीं सकता, लेकिन जब तूने बोलने की तौफीक दी है तो माफ़ी भी अता फरमा। आखिर में कलमा शरीफ पढ़ेंगे तौबा की नियत के साथ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका तव्वाबुर रहीम। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, साहबी कहते हैं जब सरकार दुआ ख़त्म करते थे तो सूरह साफ़ात की आयत पढ़ते थे, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा। कितना मज़ा आता है जब सरकार की याद हो कि सरकार दुआ ऐसे पढ़ते थे, सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसीफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी हमारी जुबान से कलमा कुफ्र माज़अल्लाह निकल गया हो, तौबा की नियत से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और दिल से उठाकर दिल पर आवाज़ निकाल कर कलमा शरीफ पढ़िए। आंखों को बंद कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और सिर्फ अपने आप को मैं और आप अकेला अकेला कल्ला कल्ला अल्लाह के हुजूर पेश करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम ये बाप से गुजारिश है लाइनें बना के बैठ जाएं, लंगर गौसिया